साई सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आप सभी का हमारे इस आदेश साईनाथ इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य अनुभव के बारे में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये जो अनुभव है दोस्तों, ये साई लीला मैगजीन के 1971 ये साल का जो जून का जो मासिक था, जून का जो मैगजीन था ये, तो उसमें ये अनुभव उस भक्त ने ये शेयर किया है। तो वो जो भक्त था उसके स्टोरी में जो है मैं अभी आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं आप सभी भक्तों को मैं एक बार वापस से कहना चाहता हूँ कि आने वाली गुरु पूर्णिमा, मतलब अभी 29 को गुरु पूर्णिमा है और 28, 29 और 30 ये ऐसा जो उत्सव है वो शिरडी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो 28, 29, 30 ये जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है, इस उत्सव को मैं सभी शिरडी गाँव वासियों से और मंदिर की तरफ से, सभी की तरफ से आपको मैं, मेरी तरफ से भी, हमारे आदेश साईनाथ इस चैनल की तरफ से भी मैं आपको सबको निमंत्रित करता हूँ गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल होने के लिए। और दोस्तों, अभी हम जो स्टोरी के बारे में जो हम बताने वाले हैं, तो स्टोरी पे उस पॉइंट पे हम अभी आके बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, वो जो भक्त का नाम था, उनका नाम था वसंत शंकर वागड़े। और ये जो भक्त थे, ये महाराष्ट्र के कुलाबा, मतलब आज का जो वर्तमान का जो रायगढ़ जिला है, उस रायगढ़ जिले के सारळ गांव के वो निवासी थे। और वो एक सेवानिवृत्त पुलिस अभियोजक भी थे। तो और एक बाबा के बहुत ही एक श्रद्धालु भक्त थे। मतलब वो हर साल में दिसंबर महीने में जो क्रिसमस का समय रहता है, तो उस समय में वो शिरडी आकर वे बाबा के समय में कुछ समय बिताते थे। तो दोस्तों, ये जो वसंत शंकर वागड़े जी जो है, वो बाबा के बहुत ही भक्त भी थे और उनके साथ एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ था। मतलब उनकी जो पीड़ा है, बाबा ने उनकी असहनीय पीड़ा एक चुटकी से कैसे उसकी समाप्त की थी, ऐसा वो अनुभव उन्होंने उनके उस मैगजीन में, उस अनुभव में उन्होंने बताया है। तो ऐसी बात थी कि जो वसंत जी जो थे, उनको हृदय का कुछ रोग हुआ था। मतलब हृदय की पीड़ा उनको हो चुकी थी और वो इतनी असहनीय हो चुकी थी कि वो पूरे बेड रेस्ट पे आ गए थे। मतलब वो पूरे बेड पे ही वो सोते थे। मतलब वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, इतनी उनकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। एक समय में तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जीवन ऐसे जीने के अलावा मैं खुद आत्महत्या कर दूं, ऐसी उनकी सिचुएशन हो गई थी। तो ऐसे ही में एक बार वो ऐसे सोए थे रात को, और स्वप्न में बाबा उनके स्वप्न में आकर बाबा ने उसके छाती पे ऐसा उनका जो स्पर्श है वो स्पर्श कराया था। और अचानक से उनकी वहाँ पे नींद खुल गई। जैसे ही उन्होंने वो देखा कि बाबा उनके स्वप्न में आकर उनकी छाती को उन्होंने स्पर्श किया है, तो उनको थोड़ा सा महसूस होने लगा कि मेरे दर्द थोड़ा सा कम हो रहा है, कम होने लगा है, कि अभी मेरे को दर्द नहीं लग रहा। और उसके दूसरे दिन से, मतलब उस रात के बाद दूसरा दिन जैसे सूरज उगा, तो सूरज निकलने के बाद उनकी जो पीड़ा थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वो बेड रेस्ट से बाहर आ गए और उस दिन से उनको पूरी ज़िंदगी में कभी वो हृदय की बीमारी नहीं हुई। और ऐसे बाबा ने उनकी जो असहनीय पीड़ा है वो चुटकी में से उनकी वो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद में उनकी शादी होने के बाद और एक उनके जीवन में एक बड़ी समस्या एक खड़ी हो गई। शादी के बाद में उनकी जो बीवी थी, मतलब उन दोनों की जो बहुत सारी संतानें ऐसी मर गई थी। मतलब जो प्रेगनेंसी रहती थी उसका गर्भपात हो जाता था कुछ का कारण की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो दोनों भी उस वजह से बहुत ही निराश थे, बहुत ही मतलब उनको पूरा जीवन निरर्थक लग रहा था और ऐसी ज़िंदगी जी के भी क्या फ़ायदा, ऐसा उनको दोनों को भी लग रहा था। तो उसकी जो पत्नी थी, उनको भी ऐसे ही बाबा ने उनके साथ भी एक ऐसा चमत्कार किया था कि वो एक रात में ऐसी वो भी सोई थी। और जब वो सोई थी तो सोने के बाद में उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक साधु, मतलब एक फकीर, बाबा की जैसा फकीर, झोली लेके हुए, हाथ में सटका लेके हुए ऐसा खड़ा है
और उसके आजू बाजू में बहुत सारे बच्चे, आजू बाजू में इधर उधर सब बहुत सारे बच्चे, और बाबा के पास में भी कुछ बच्चे खड़े हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे, कहने का मतलब कि बाबा के आगे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं और बाबा उसकी तरफ देख के हंस रहे हैं। तो वो बाबा को देख रही है, बाबा हंस रहे हैं और बाबा उसको पूछ रहे हैं, तुझे इसमें से जो पसंद आए वो उसको लेके जाना। तो ऐसे कहने के बाद में वो बाबा की तरफ देख रही है और बच्चों की तरफ देख रही है। उसको पुत्र संतान की भी प्रॉब्लम है, और स्वप्न में वो बाबा उसको कह रहे कि तुझे इसमें से जो पसंद आए उसको तू लेके जा। और मध्य रात्रि में, मतलब आधी रात को, उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उसने तुरंत अपने उनके जो पति थे, मतलब वसंत जी जो थे, उनको जगाया और उनको बताया कि मेरे स्वप्न में अभी अभी ऐसा हुआ है कि कोई फकीर मेरे स्वप्न में आया और उसके पास में बहुत सारे बच्चे थे, और वो मुझे खुद भी कह रहा है कि इसमें से अगर तुझे कोई अच्छा लगा या तुझे कोई पसंद आया तो तू उसको ले लेना। तो उसको ऐसा सुनने के बाद में वो भी चौंक गए कि ये क्या स्वप्न है। वो तो हम तो ऑलरेडी वो परेशानी से गुजर रहे, और बाबा है क्या कोई और संत है। तो उन्होंने 2 मिनट, मतलब वो वैसे भी स्पिरिचुअल आदमी थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पूजा रूम में जाके वो बैठ गए, और उन्होंने जैसा ध्यान लगाया तो उनके आंखों के सामने, मेरे अभी रोंगटे खड़े, और उनके आंखों के सामने एक फकीर आया। वो बिल्कुल बाबा की तरह दिखता था। और ये जो घटना है दोस्तों, ये उनके शादी के बाद की है। और मतलब उस समय में वो बाबा को इतना जानते भी नहीं थे, मतलब बाबा कैसे दिखते हैं, बाबा की कोई फोटो ऐसे कुछ भी उनके पास नहीं था। और वो जो हार्ट की जो बीमारी थी, ये इसकी बाद की बीमारी थी। तो स्टोरी में इसे थोड़े आगे पीछे बताया, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप समझो तो उस समय में वो बाबा को बिल्कुल पहचानते नहीं थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन कोई फकीर है। तो उनको ऐसा उन्होंने किसी से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि शिरडी में एक ऐसा फकीर है जो सेम जैसे तुम बता रहे वैसे उनकी रहने का जो तरीका है, ऐसे रहते वो। तो वो शिरडी का पत्ता निकाल के दोनों मतलब पति पत्नी दोनों ही शिरडी आए। और जैसे ही बाबा के द्वारकामाई में जाकर बाबा का जब वो दर्शन करने गए, 1951 की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये वाली 1951 में। तो जैसे ही वो दोनों पति पत्नी जैसे बाबा के दर्शन करने गए, तो जो बाबा के द्वारकामाई की तस्वीर के अंदर जो बैठे हुए फकीर थे, वो उसकी जो पत्नी थी, उसने वो पहचान ले कि ये वही फकीर थे कि जो मुझे बोल रहे थे कि इनमें से तुझे कोई बच्चा पसंद आए तो तू उसमें से ले ले। तो दोनों भी उसको खुश हो गए, क्योंकि बाबा ने उनको आशीर्वाद के स्वरूप में उनको बुलाया और उनको आशीर्वाद भी दिया और दर्शन भी करवाया। उसके बाद में दोस्तों अगले साल, मतलब 1952 में, उसको एक कन्या रत्न प्राप्त हुई, उसको एक लड़की हुई। और वो लड़की, जैसे पहले बच्चे जो संतान वो गर्भपात हो जाता था, गर्भपात ना होने के बाद मतलब बच्चे ने जन्म लेने के बाद कुछ महीनों में या कुछ दिनों में वो बच्चे मर जाते थे। तो ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। तो वो जब वो ऐसी कहानी बता रहे, तो वो 16-17 साल की वो लड़की हो चुकी थी उस समय में। तो ये इतनी अच्छी स्टोरी, हाँ मतलब, क्योंकि अगर हम कैसे काउंट करें 1952 में 17 अगर ऐड करेंगे तो वो लगभग उतने हो ही जाते हैं 1971 तक, बराबर ना। तो वो वैसे ही 16-17 साल की वो बच्ची हो चुकी थी जब उन्होंने वो अनुभव शेयर किया 1971 में। तो ऐसे ही बाबा ने उनकी जो पुत्र रत्न की या कन्या रत्न की जो भी कुछ इच्छा थी, मतलब संतान की जो इच्छा थी, वो बाबा ने उनकी पूरी की। और उनको हृदय की बीमारी से भी उनको बाबा ने वहाँ से बाहर निकाला। तो दोस्तों वसंत वागड़ी जी जो थे, वो खुद ऐसा मानते थे कि बाबा ने उनकी जीवन की हर समस्या का निराकरण किया है, और बाबा ने ही वो आशीर्वाद के स्वरूप में वो कन्या का जो जन्म हुआ, वो संतान बाबा ने ही दी है, वो बाबा का ही प्रसाद है, वो खुद ऐसे मानते थे। तो दोस्तों इस पूरी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, जब हम ऐसे कोई समस्या से गुजर रहे हैं या कोई बड़ी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आ गई है, सब तरफ अंधेरा दिख रहा है, तो बाबा एक प्रकाश की तरफ अपने हाथों को पकड़ के बाबा आपको प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं। जैसे निराशा से आशा की तरफ लेके जाते हैं, दुख से सुख की तरफ लेके जाते हैं। और ऐसे ही बाबा भक्तों को अंधकार से प्रकाश की तरफ भी लेके जाते हैं।
तो बाबा के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखनी है और ऐसे अगर हम करेंगे तो हमें हर परेशानी से, हर दुख से, हर मुसीबत से बाबा हमको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। तो वीडियो आपको देख के कैसी लगी, ये कथा आपको सुन के कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही नई जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे इस आदेश साईनाथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलें और यह वीडियो अपने प्रियजनों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने के बाद भक्तों में एक श्रद्धा भावना जग जाती है और एक मोटिवेशन हो जाता है और हमारे बाबा कितने महान हैं वो हमें एक अनुभूति ऐसे अनेक कथाओं से, अनेक किस्सों से, बाबा के ऐसे गुणगान से हमें वो महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी की आज फिर से एक बार रजा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, ओम नमो आदेश, अलख निरंजन।